हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। ये लाल वाले मोटे मिर्च का अचार की रेसिपी है। ये हमने 2 केजी मोटा लाल मिर्च मंगा लिया, इसको धो के और इसके बाद धूप में इसको डाल दिया था। अब इस तरह से देखिए जितने अचार के मसाले हैं वो मैंने इसमें रख लिया है। और उसके बाद ये मोटे मिर्च को धूप में इसका पीछे से जो है काट काट के और इसके बीज झाड़ लेंगे। बीज झाड़ने के बाद फिर उसको बीज को साफ़ करके थाली में निकाल लेंगे और उस तरह से फिर थोड़ी देर के लिए धूप में हल्का सा रख देंगे। तब तक हम मसाला वगैरह भूनते रहते हैं, तब तक 1-2 घंटे इसको धूप में रहने देते हैं। उसके बाद फिर जो है इसमें क्योंकि पानी रहता है, हल्का सा पानी जब मर जाता है ना, तब इस वजह से मसाले को भरना रहता है। तब इसके बाद जो है इसको हम देखिए इसके बीज को झाड़ रहे हैं लेके बैठ के, और इस तरह से जैसे पूरे बीज के झाड़ लेंगे। उसके बाद डंठल को अलग कर देंगे, साफ़ सुथरा कर लेंगे और उसके बीज को फिर बाहर निकाल लेंगे। अब इस तरह से निकालने में मुझे 2 घंटे लग गए थे इसको निकालने और साफ़ करने में। अब इसके मसाले की भूनने की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें हमने मेथी के दाने ले लिया है और ये सौंफ ले लिया है, अजवाइन ले लिया है, जीरा ले लिया है और जो है हींग ले लिया है। अचार में डालने वाले मसाले, अचार में डालने वाले जितने मसाले वो सब इकट्ठा कर रहे हैं हम। काली मिर्च ले लिया और उसके बाद जो है इसमें अचार की दवा ज़रूर लेके रखिएगा साथ में, क्योंकि थोड़ा सा नहीं डालेंगे तो साल भर टिकने में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। थोड़ा सा अचार की दवा ज़रूर डाली जाती है इसमें। अब ये पहले सबको इकट्ठा करके इसको भून लेंगे, बाद में लास्ट में हम इसको धनिया को भूनेंगे। तो ये मैंने जितना भी क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी मैंने इसमें लिख दिया है। जो भी बहनें 1 केजी या आधा केजी, उस हिसाब से आप हाफ करके मसालों को ले सकते हो। और अजवाइन को और मेथी को कम मात्रा में लिया जाता है और सौंफ को और जो है इसका 50% में कट करके रखा जाता है। जैसे आधा केजी ये है तो 250 ग्राम सौंफ रहेगा। तो ये जो है हेल्दी भी मसाला है सौंफ और धनिया का। वैसे भी आपको पता है कि बहुत तत्व होते हैं, तो कोई बहुत नुकसान करने वाले मसाले हमने इसमें नहीं डाले हैं। और ये जितने मसाले हैं ये बेसिक मसाले होते हैं। अब उसको भून के मैंने रख लिया ठंडा होने के लिए। तब तक मैं आधा केजी धनिया है तो मैं इसको भून लूँगी जो है, और इसको भी भूनने के बाद फिर मैं इसको ठंडा कर लूँगी ज़रा सा। उसके बाद मैं इसको पीसूँगी, क्योंकि जो मिक्सी का जार होता है, अगर आप इसको भी हीट और उसको भी हीट एक साथ करेंगे ना तो जार ख़राब होने का डर रहता है मिक्सी को। इसलिए जो है थोड़ा सा टाइम दे दे के हमको करना है। तब तक भर में जब हम रेस्ट करने के लिए देते हैं तो घर के और काम हम निपटा लेते हैं। अब इस तरह से आप देख रहे हैं, इसको स्लो आंच पे ही भूनना है, बहुत तेज़ नहीं करना है, नहीं हमारी धनिया जो होती है वो जल जाती। तो इस तरह से थोड़ा सा हल्का सा दरदरा ही इसको मसाले को पीसा जाता है। बहुत ज़्यादा पाउडर नहीं बना लिया था, नहीं तो फिर अचार में जो स्वाद होता है ना वो नहीं आता है। इसलिए हल्का सा दरदरा मसाला ही पीसा जाता है। जिस इससे आप देख रहे हो बस इसी तरह से मुझे भूनना है। अब भून करके मैंने इसको पीस लिया है, देख रहे हैं आप। अब इसको किसी बड़े बर्तन में रख रहे हैं हम इसको। और जो ये बीज मैंने झाड़ के रखा था ना उसका, तो उसमें जो एक उसके गुज्जे होते हैं ना, उसको हटा देना है और बीज को ले लेना है। और गुज्जे को फिर बीज को मैंने थाली में करके धूप में रखा था, उसमें जो नमी होती है उसको ख़त्म करने के लिए। तब उसके बाद इसमें डालना है। ऐसे गीला ही नहीं डाल देना है, नहीं आपका अचार ख़राब हो जाएगा। बहुत सावधानी रख के अचार को बनाया जाता है, क्योंकि साल 2 साल के लिए होता है। अब इसमें हल्दी की मात्रा आप ज़्यादा रखिएगा। हल्दी और नमक की मात्रा से कहते हैं अचार टिकता है। हमारी दादी नानी लोग बताती थी कि बेटा धनिया हल्दी और नमक ज़्यादा मात्रा में डालोगे, बाद में धीरे धीरे वो स्वाद और मसाले में ढल जाता है। फिर वो आप नमक कितना भी डाल दो, इसमें नमक गायब हो जाता है, फिर आपको लगेगा बराबर ही है। अब इसी मसाले में मैंने नमक डाल दिया और जो है अचार की दवा डाल दिया, सरसों का तेल डाल दिया। आप क्वांटिटी के हिसाब से अमचूर ज़रूर डालना है इसमें, बिना अमचूर के अचार आपका अच्छा नहीं बनेगा। इसमें अमचूर ज़रूर पड़ता है, और मसालों में आप चाहे डालो चाहे ना डालो, इसमें अमचूर ज़रूर पड़ता है। ये मोटे मिर्ची में हल्का सा खट्टा और तीखे का स्वाद आता है, इसलिए अचार अच्छा बनता है, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। इसी मौसम में ये अचार बहुत अच्छा लगता है। इसी मौसम में मोटे वाले लाल मिर्च मिलते हैं तो लोग बना के रख लेते। इसमें हमने देखिए हींग डाला हुआ है, ये सब चीज़ से खुशबू बढ़ती है, अचार बहुत अच्छा बनता है। अब आप देख सकते हैं, पहले तो मैं पूरे मसाले को, पूरे सामान को, अभी अचार की दवा है हिसाब से मैं इसमें डाल रही हूँ। जितना मेरा मसाला है उसी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने, एक छोटी शीशी थी तो उसकी आधी शीशी मैंने इसमें डाली है। शीशी रखी थी सामने, आपने देखा होगा मेरी बहनें। तो
इस तरह से आप बनाइएगा। अब ये है शुद्ध घर का सरसों का तेल। अब ये सरसों का तेल मैंने इसमें डाल दिया। जितना गीला रखना है, जितना भरना है मुझे, उसी हिसाब से मुझे इसको मिला मिला के, तेल कम रहेगा मैं फिर से ले लूँगी, पहले मुझे इसको मिलाना है। अब जैसे जैसे कम होता है वैसे वैसे मैं तेल डालती जाती हूँ। ये है थोड़ा सा घर का बना हुआ सिरका है ये, तो मैं ऐसे ही इसको रख देती हूँ, स्टोर करके रखे रहती हूँ घर में। जब कोई अचार बनाना होता है मैं उसमें हल्का सा डाल देती हूँ, कि इसमें अचार की दवा भी पड़ी है, तो ये मेरा अचार सालों साल ख़राब नहीं होता। चाहे आप इसको 4 साल 5 साल रखिए, नहीं ख़राब होगा, और स्वाद में भी कोई फ़र्क नहीं आता है, और खाने में भी टेस्टी ही लगता है ये अचार मेरा। अब इस तरह से देखिए, मैं इसको अब की बार, मैं पिछली बार जब बनाई थी तो मैं समूचा पूरा एक मिर्ची खड़ा खड़ा भर के बनाई थी, लेकिन इस बार मैं इसको थोड़ा सा बीच से कट कर रही हूँ, क्योंकि जब बच्चे और बड़े मांगते हैं तो मुझे काट कर ही देना पड़ता है। तो मैंने सोचा अब की बार मैं इसको काट काट के ही भरूँगी। तो मैं इस तरह से पूरी मिर्ची को लेकर काट डाली, और एक मिर्ची को जितनी छोटा और बड़ा था उस हिसाब से साइज़ बना कर मैंने इसको काट काट के साइज़ बना लिया था, उस हिसाब से मैंने भरा था। तो जो भी मेरे चैनल पर नया है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा क्या मेरा अचार आपको कैसा लगा, क्या मैंने सही बनाया है। और अगर मेरे मसाले की रेसिपी आपको देखने में ठीक लग रही है उस पर भी कमेंट करिएगा, और मैंने बनाया कैसे है आप बताइएगा। मेरे तरीके से आप एक बार बना कर घर में ट्राई करिएगा। अभी तो मार्केट में मिल रहे हैं ये मोटे वाले मिर्च, अभी लगभग महीनों मिलेंगे ये, तो बना सकते हैं हम इस तरह से। अभी तो मेरे पास कांच वाले जार नहीं थे इसलिए मैंने इसमें रखा है, लेकिन मैं इसको सोची 2-4 दिन धूप में रखे तो मार्केट से मैं ले आऊँगी, जिसमें मैं कांच वाले में भर के रखूँगी। अब इस तरह से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है, लेकिन हाँ अगर आपको खाने के शौकीन हैं तो क्या मतलब है, घंटे 2 घंटे का टाइम देना इसमें पड़ता है, देते हैं हम लोग, बनाते हैं, शौक से खाते हैं सभी लोग। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बनाने में मुझे 2 घंटे इसमें लग गए थे। अब इस तरह से आप देख सकते हैं इसी पीसेस में मैंने अचार को काट काट कर बनाया है। मसाले की क्वांटिटी अगर आप सही रखेंगे, और बहुत अगर ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है इसमें, नहीं तो आप भरेंगे ना तो फिर भरने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसी क्वांटिटी में सूखा इसको रखना है, और जब डिब्बे में रखने लगे तो डिब्बे में पहले ऑयल डाल दीजिए, थोड़ी सी अचार की दवा डिब्बे में डाल दीजिए, फिर उसके ऊपर अचार को आप रखेंगे तो कभी भी आपका अचार ख़राब नहीं होगा। ये मेरी सीक्रेट है मेरे अचार ना ख़राब होने के। हमारी मम्मी लोग कहती हल्का सा नीचे पेनी में, जब डिब्बे की आप पेनी स्टार्टिंग में रखते हो तो उसमें थोड़ा सा नमक और हल्दी डाल देना चाहिए। आप ये भी कर सकते हो, हल्दी डाल सकते हो, वैसे भी टर्मरिक होता है हल्दी, एंटीसेप्टिक का काम करता है। टर्मरिक भी बोलिए, हल्दी भी बोलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अब इस तरह से देखिए, इस तरह से मेरे 2 किलो जितने अचार बनाए हैं मैंने, सबको छोटे छोटे पीसेस में काटा है, और अंदर तक भरने के लिए ऐसे ही आप कोई चम्मच, ऐसे चाकू कुछ भी ले सकते हैं आप, ऐसे कि मसाले अंदर तक चले जाएं इसमें। तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसका उपयोग कर रही हूँ इसमें, ताकि जो है मसाले मेरे अंदर तक रह जाएं, खोखले से ना रहें, नहीं कोई खाए तो और कहे कि इसमें तो मसाले ही नहीं है। तो इसीलिए जो है मैंने इसमें मसाले खूब अंदर तक भरे हुए हैं। हाथ में जितने उठा रहे हैं आप देख रहे हैं कि कहाँ तक जा रहा होगा इसमें। अब इस तरह से देखिए, इतने छोटे छोटे पीसेस में मैंने इतने सारे अचार ऐसे बना लिए। अब इतने से मसाले बचे हैं, मिर्ची बची है, तो धीरे 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 टाइम लेगा, लेकिन मैं बैठ के ऐसे धीरे 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 करके मैं बनाती जा रही हूँ। ऑयल तो भी और लगेगा, जितना ऑयल मैंने लिया है इसको डुबा के पहले मैं अंदर तक इसमें ऑयल लगा लेती हूँ, क्योंकि ये जो है बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे भूल जाते हैं तो ठीक नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ अचार जो है, आप खड़ा मिर्ची का भी ऐसे ही भी भर सकते हैं, आपकी इच्छा हो ऐसे भी भर सकते हैं। बहुत लोग तो बीच से फाड़ के भी बनाते हैं,
तो तरीका जैसा आपको ठीक लगे आप उस तरह से बना सकते हैं। और ये निकलता भी नहीं है मसाला, क्योंकि एक बार आप दबा के भर देते हैं, डिब्बे में डाल देते हैं तो मसाला गिरता नहीं है। कैसे फाड़ के भी करो, बीच से कट करके करो, कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अब इस तरह से जो है कुछ जो बड़े हैं ना, तो मुझे उसको थोड़ा सा इस तरह से करके करना पड़ रहा है। अब इसी तरह से इसी पूरी ट्रिक से मैंने पूरे ये काट करके इसमें भर लिया था। अचार खाने का कौन कौन शौकीन है खाने के साथ? ये दाल चावल पराठे पूड़ी किसी के साथ भी खाइए, खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और आप बताइए कमेंट बॉक्स में मैंने कैसे बनाया, आपको कैसा लगा, मसाले की क्वांटिटी आपने देखा। और उसमें मैंने ऊपर सब लिख दिया है कि सौंफ, अजवाइन, मेथी, जीरा, काला नमक, काली मिर्च, हींग, सबको पहले भूनना है, भून कर पीसना है और रुक रुक के पीसना है, दरदरा सा पीसना है। और उसके बाद जो है सरसों का तेल, अचार की दवा के साथ मसाले को चमचे से आप इसको बढ़िया चला लीजिए, मिला लीजिए। मिर्च पाउडर, बहुत मिर्ची कड़वा नहीं होता, आप मिर्च अपने हिसाब से डालिए जिसको तीखा कैसे खाना है अचार। तो मैंने तो इसमें अचार के लिए, तीखा बनाने के लिए हल्का सा मिर्च पाउडर डाला हुआ है। खाने में बहुत टेस्टी बना था मेरा अचार। ये पराठे पूड़ी के साथ खाइए, दाल चावल से खाइए, खाने में अच्छा लगता है। तो बना के आप आधा केजी, 1 केजी, आप जितनी क्वांटिटी में बना सकते हैं अकेले बैठ के नहीं। अब इस तरह से अचार मेरा पूरा बनकर तैयार हो गया, आप देख सकते हैं। और डिब्बे में भी मैंने भर दिया, फिर 3-4 दिन धूप में रखा, फिर रख दिया।